समझेंगे अदिति जी आपसे कि आखिर अब चूंकि चंद्रग्रहण शुरू हो चुका है, अब फिलहाल की क्या स्थिति है, क्या बदलाव अब तक देखने को मिला है सूतक काल से लेकर मौजूदा स्थिति में? जी, सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करना चाहूंगी। एंड चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है। अभी जो चंद्र ग्रहण का फेज चल रहा है वो है पेनम्ब्रल फेज, यानी अब वो पेनम्ब्रल फेज से अम्ब्रल फेज में चंद्र ग्रहण शुरू हो चुका है। इस प्रक्रिया में एक तो आज धर्म की दृष्टि से जैसा आचार्य जी बता रहे थे वो अलग बातें हैं, पर अभी जो हम देख सकते हैं ग्रहण को, इसमें हम मून के सारे फेजेस को 1-1.5 घंटे के अंदर देख पाएंगे। जो सारे फेजेस हमें एक महीने में दिखते हैं, यानी आज 1-1.5 घंटे में हमें मून के वो सारे चेहरे दिख जाएंगे जो कटे कुटे चेहरे हम पूरे महीने भर में देख पाते हैं। तो इसलिए वो चाहे पहला फेज हो, न्यू मून है जो हमें दिखने वाला है 11:40 से, जब पूरा मून कवर होगा। उसके बाद में अगर हमें गिबस मून है, हाफ मून है, फुल मून है, क्रीसेंट मून है, ये सारे फेजेस ऑफ मून होते हैं विज्ञान की दृष्टि से। ये सारे 1-1.25 घंटे के अंदर आज हम देख पाएंगे। जैसे जैसे पृथ्वी की छाया आगे आएगी और मून को कवर करेगी, वैसे वैसे कुछ पार्ट वैसा ही कम होता जाएगा चंद्रमा का, जैसे वो महीने में कम होता है। इसलिए आज एक बहुत अच्छा मौका है कि एक शॉर्टकट है कि पूरी लूनर साइकिल को हम महीने भर की बजाय 1 घंटे के अंदर पूरी लूनर साइकिल को हम देख पाए। बिल्कुल। अदिति, ये भी बताइए कि एग्जैक्टली कई ऐसे लोग हैं, ये तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि पूरे महीने हम जिस तरह से देखते हैं वो हम एक दिन में देख पाएंगे, कुछ ही घंटों में हम देख पाएंगे। लेकिन बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं ब्लड मून की, कि हम ब्लड मून देखें एग्जैक्टली। तो वो लगभग कितने बजे हमें दिखाई देगा और क्या जी पूरी तरह से मतलब हम देख पाएंगे उसको? जी, बिल्कुल हम आज देख पाएंगे ब्लड मून। और ब्लड मून ऐसा नहीं है कि वहां पे कुछ खून का कनेक्शन खून से। ब्लड वो मून इसलिए कलर आज है। देख पाएंगे 11:40 से 12:20, 12:23 तक आज हम पूरा ऑरेंज और रेड कलर के शेड में अपने चंद्रमा को देख पाएंगे। उसका वैज्ञानिक कारण ये है कि जब पृथ्वी और चंद्रमा सीध में आ जाएंगे और पीछे, क्योंकि सूरज की रोशनी लगातार हर दिशा में फैलती है सौरमंडल में, तो जब सूरज की रोशनी पृथ्वी ब्लॉक करेगी, उसका एक कारण वैज्ञानिक ये है कि सिर्फ लाल रंग की तरंगे ऐसी होती हैं जो बहुत दूरी तक जाती हैं। अगर आपको पता है, सूर्य की किरणें जो है वो सफेद रंग की होती हैं। जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वो इंद्रधनुष कलर में बढ़ती हैं, और वही इंद्रधनुष कलर में शेड्स हमें दिखते हैं। चाहे वो कोई भी शेड हो, वही इंद्रधनुष के कलर्स का ही कोई शेड हम देख पाते हैं पृथ्वी से। यही इंद्रधनुष के शेड की जो तरंगे हैं, ये लाल रंग की तरंगे सबसे दूर तक जाती हैं, सबसे आखिरी होती है उस इंद्रधनुष की बैंड में, और इसी वजह से वो मून की शैडो तक पहुंचेंगी, मून की सरफेस तक पहुंचेंगी, और वही छाया हम आज ऑरेंज और रेड कलर में देख पाएंगे। तो ठीक, ये तो इसका हुई विज्ञान की बात। अदिति, जेपी सिंह जी आपके प्यारा। पास आ जाते हैं। अब चूंकि ग्रहण काल शुरू हो चुका है, शास्त्र किन कार्यों की करने की इजाजत नहीं देते हैं, जरा आगाह कर दीजिए उन लोगों को जो शास्त्र के अगेंस्ट अगर कुछ तरह की बातें करते हैं या बताते हैं कि नहीं ये करने से कुछ नहीं होता या हमें फर्क नहीं पड़ता, उन लोगों के लिए कोई चेतावनी? जैसे अभी मैं सुन रहा था कि तारामंडल में स्पेशल भोजन रखा गया है, डिनर का प्रबंध किया गया है कि ये मिथक खत्म कर दिया जाए। देखिए श्रीमान, आप इसको अगर मिथक समझते हैं तो ये आपकी भूल है। कारण क्या है कि जो चीज़ को आप जानते नहीं उसको आप मिथक कह सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त अमेरिका में रात है, क्योंकि मैं जानता नहीं कि वहाँ पर इस समय क्या है, वहाँ पर क्या सूर्य की स्थिति है, तो मैं ये बोल सकता हूँ। पर अगर मैं जानता हूँ तो मैं ऐसा भूल के भी नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि नहीं, हाँ इतना टाइम जोन का गैप है, इसलिए वहाँ पर सूर्य उदय हो रहा होगा। तो निश्चित तौर पर अगर हम साइंस को मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों से ही, जैसे अभी आचार्य गणों ने भी ये बात कही कि शास्त्रों से ही साइंस की उत्पत्ति हुई है, यहाँ सारा ज्ञान। अब हमारे पंचांग में सारा उल्लेख है, आप देख सकते हैं ग्रहण कब लगेगा, कौन सा ग्रहण कब है, कौन सा राशि परिवर्तन कब है, सारा उल्लेख है। 100 साल पहले ही ये विदित किया जाता है। तो हम ये कैसे कह रहे हैं कि हम ये नहीं कर सकते या भोजन कर लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, इस ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, खास तौर पे इसमें हिदायत जो दी जाती है प्रिकॉशनरी सेक पे, गर्भवती महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि वह सबसे ज़्यादा परहेज करें। कारण क्या है? अंग भंग होने का कारण बन जाता है। जैसे आप कोई सब्जी काट रहे हैं या कोई सिलाई तुरपाई कर रहे हैं तो उससे वहाँ दिक्कत आ जाती है, संतान के लिए जो है वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। दूसरा विशेषता अगर आप बात समझें कि यहाँ पर इस समय में किसी तरह की तामसिक चीज़ के खाने से उतना ही दुष्प्रभाव मिलेगा जितना आप एक महीने में कोई आप दुष्कर्म कर रहे हैं वो एक क्षण में आपको मिल जाएगा।
तो इसलिए बेहतर होगा कि अभी इस समय में आप परहेज कर लीजिए, बहुत अच्छा है। कारण क्या है, देखिए हम खंडन करने में बड़ा आनंद आता है, हर व्यक्ति को किसी की बात काटने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि अपने आप को ज्ञानी जो साबित करना होता है, पर उसका लाभ नहीं है। यहाँ समझना है कि शास्त्र क्या कहते हैं, ज्ञान क्या कहता है, और अगर इस थोड़े समय में छोड़ भी देंगे तो दुनिया कौन सी रूठ चली है उनसे, या खाने को ही नहीं मिलने वाला है। 3 घंटे की तो बात कही गई है आपसे, तो उसके बाद खा लीजिए और कल सुबह तो खाना ही है। बिल्कुल।